उसी में नंबर 1 से चालू ना स्टार्ट कर दी वीडियो। मुरलीधर तो आएगा, मुरलीधर तो जरूर आएगा और प्रेमपाल क्या कहाँ आएगा? सर ये बहुत मजाक बनाते हैं, ये बहुत मजाक बनाती है। पता नहीं किसे मालूम भरोसा इलेक्ट्रिक की जांच कराओ। पहले बताओ कल हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट किया था? कल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग। मैंने क्या बता दिया इसके बारे में? इसकी तरह बताया था कि जो फ्लावरिंग होते हैं, जो फ्लावर्स वो रिप्रोडक्शन करते हैं। साइड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसका फ्लावर का फ्लावर। अच्छा फ्लावर बारे में आपको पता है क्या होता है? सेपल होता है, पेटल होता है, एंडोसियम, गैनोसियम सब पता है आपको? पहले मास एडिकल सब पता है? चलो तो कल हमने बताया था कि बेटा फ्लावर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? वन पेरेंटल, जिसमें या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट। और बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों होते हैं। लेकिन लगभग ज्यादातर फ्लावर में क्या होता है? बाइसेक्सुअल ही होता है। मेल और फीमेल कितने होते हैं? दोनों होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। हां पढ़ रहे थे पढ़ लिया था। तो मैंने आपको फिलामेंट के बारे में पढ़ा दिया था, एंथर के बारे में पढ़ा दिया था ना। एंथर का मतलब बाइलोट होता है, डाइथिकस होता है, टेट्राड होता है, ये सब बताया था आपको? बताया था। इसके बाद क्या होता है? फिलामेंट होता है और क्या होता है? एंथर वॉल हैविंग 4 टाइप्स लेयर। अगर हम स्टेम की बात करें क्या होता है? ऐसे बोलते हैं सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो एड्स का जो वायरस होता है, वायरस इसका वायरस बोलते हैं HIV वायरस। क्या बोलते हैं? HIV। जो एक रेट्रो फैमिली का होता है। इसका मेन फोकस होता है कि ये वायरस जो होता है ये आपकी फॉर्म जो होती है उसको चेंज करता रहता है। तो इससे क्या होता है? इसकी कोई एंटीबॉडी बन नहीं पाती। जैसे तुमने अगर एंटीबॉडी बना दी तो वो अपना जो ऊपर का प्रोटीन कोड होगा वो चेंज कर देता है, जिससे हमारी एंटीबॉडी होती है पहचान नहीं पाती उस वायरस को। इसीलिए ये डिजीज कैसी है? बहुत खतरनाक है, ये कभी सही नहीं होती। लेकिन इसके जो कैरेक्टर होते हैं लगभग आदमी जिंदा रह सकता है अगर दवाई ट्रीटमेंट सही से लेता रहे। और इसका वायरस हमेशा लिक्विड में पाया जाता है। सही है, तो ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा कि आप किसी पर्सन के पास बैठे हो, वो आपके पास बैठा है, हवा से ट्रांसफर नहीं होगा जब तक लिक्विड का एक्सचेंजमेंट नहीं होगा। वो किसी तरीके से चाहे नीडल के थ्रू सही या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू सही, चाहे और किसी तरीके से, जब तक लिक्विड एक्सचेंज नहीं होगा तब तक ये वायरस एक्सचेंज नहीं होता है। और ये बहुत खतरनाक डिजीज होती है, इसमें 100% बनना तय होता है। सही है, और ये कब होता है? ये इसको रोके कैसे भाई? सर ये जैसे कि एक दूसरे के थ्रू होता है, बट जो एक पर्सन होता है उसमें कैसे हो जाता है? उसमें किसी और के थ्रू होता है। तो फर्स्ट टाइम जिसमें वो फर्स्ट टाइम चेंजिंग में केस देखा गया था, वो मेरा सेक्स वर्कर के पास है। तो उससे वो पता नहीं कहां से लेके आई थी। तो केवल एक से सबको हो गया? तो एक से अब फैला है लेकिन सबको कहां हो रहा है? एक मछली मतलब जैसे कि जितने भी लोगों को वायरल अगर एक को होगी तो या तो अब वो या तो एक्सपायर हो जाएगा बंदी, तो सही चलो डेथ होगी उसकी। अब वो क्या करेगा? उसके अंदर अगर वायरस रहेगा तो क्या करेगा? तो वो अगर किसी के साथ सेक्स कर रहा है, किसी तरीके दूसरे से कांटेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? दूसरे को हो जाएगा, फिर दूसरा किसी को कर देगा। तो ये ऐसे फैलता है। और बकाया एक कहां मिलते हैं? कहीं यहाँ पे मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है। 2 करोड़ के करीब है पूरे विश्व में है। और कहीं ना कहीं इसका कोई रोकथाम नहीं है बहुत ज्यादा कि आप करते एकदम सही हो जाओ, ऐसा नहीं करते। लेकिन हाँ अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो आराम से। सही है, ट्रीटमेंट चलता रहेगा। सर इसकी कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं बनी है कि मेडिसिन इंजेक्शन? क्योंकि उसका जो वायरस होता है, वो वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है वो चेंज करता रहता है। और वो चेंज करेगा तो एंटीबॉडी बना नहीं पाएगी। सर अभी तो कैसे ऐसा क्यों नहीं
इनकी नहीं बन पाई है, इतनी सारी बीमारियां आई सबकी तो बन गई, केवल बन गई। उसका जो वायरल सेल होती है तो उसका जो एंड कोड होता है प्रोटीन कोड स्पेस नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। तो ये रेट्रो फैमिली का ऐसी चीज की प्रॉब्लम है। अगर इसी फैमिली का कोरोना वायरस होता तो उसकी नहीं बन पाती है। अच्छा, मतलब इस फैमिली का जो है उसकी नहीं बनी है, तो अपना फॉर्म चेंज करता रहे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो बन जाएगी। हां, अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाया तो बना देना और क्या बनाएंगे। इसका भाई है सेफ्टी से रहो अपना, बस बात। चलो वैसे नहीं फैलेगा, ये बहुत वैसी चीज है जो मंदिर पानी का अब फैल भी जाएगा तो पता नहीं लगेगा आपको। इसके कैरेक्टर 5-10 साल में पता लगती है, 5 साल में तब तक तो पता नहीं किसको फैल जाएगा। सही है। तो इसलिए वैसे नॉर्मली मिलता नहीं है ज्यादा केस, कहाँ होते हैं, बहुत कम, एक बार निकला। चलो बेटा, इसके बाद हो गया आगे सुनो। ये कैसे नाम, ये पता है आरएनए वायरस होता है। क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये मैक्रोफेज सेल होती है, उनको क्या करता है, अटैक करता है। और उनसे क्या करता है, आरएनए से इनके पास एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके अपना डीएनए बना लेता है और अपने डीएनए को हमारे डीएनए से बाइंड कर देता है। जब हमारा डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट अगर किसी मदर या किसी मतलब ऐसे को है तो उसके बेबी को भी होता है, ऐसा होता है क्या? बेबी को हाँ हो सकता है, हो सकता है। अगर फीमेल को है तो हो सकता है। सही। तो वैसे मैं चैप्टर आपको डिटेल में बताऊंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। चलो बेटा, आप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे, स्टैमिन के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो मैंने क्या क्या बताया था, मैंने कहा था एंथर होता है, एंथर क्या होता है, बाइलोड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्राड होता है, जो कि इसमें 4 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, जिसमें पॉलन ग्लैंड्स बनते हैं। ठीक है। उनके पास एक टिश्यू होता है, इसका नाम होता है स्पोरोजेनेसिस। सही है। उसमें माइटोसिस होता है, इससे क्या बनता है, पॉलन मदर सेल बनता है। उसमें म्यूसिस होता है और जो स्पोर वो बनता है, जो वो कैसा होता है, टेट्राड। कैसा होता है, टेट्राड। तो हम वही बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एंथर होता है उसके ऊपर लेयर 4 लेयर होती है, 4 लेयर। अगर हम बात करें तो कैसा होता है, ऐसा होता है लगभग। यस ऐसा होता है। ये क्या है, तो बेटा ये दो होते हैं एक में, इसे जिसको बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं, डाइथिकस। डाइथिकस। और इसके बाद बाइलोब, 2 लोब में डिवाइड होता है, इसके इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बाइलोब। बाइलोब बोलते हैं। और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड बोलते हैं। Yes, और sir. माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। सही है। इनकी जो लेयर होती है इसके ऊपर बेटा 4 लेयर होती है। कितनी होती है, 4 लेयर्स। जैसे ये आउटर हो गई, इसके बाद इनर हो गई, इसके बाद इनर होती है, जो लास्ट में होती है तो बोलते हैं टैप्टम। कौन क्या बोलते हैं, टैप्टम। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सही है। हां सही है। न्यूट्रिशन, क्योंकि नरिशमेंट देती है किसके लिए, पॉलन ग्लैंड्स के लिए। तो हम ये लिखेंगे। तो आप लोगों ने हेडिंग डाला था, ये क्या डाला था, एंथर वॉल हैविंग 4 लेयर्स। सही है। नंबर 1 लिखो एपिडर्मिस, जो बाहर वाली होती है क्या होती है, हेडिंग डालो एपिडर्मिस। सर जो हेडिंग पढ़ाई थी कितना ही डाल दो। हां, नंबर 1 लिखो, क्योंकि मैंने लिखवाया था बेटा जो एंथर की बॉल होती है वो 4 टाइप की लेयर से बनती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की। तो नंबर 1 लिखो एपिडर्मिस। हो गया सर, लिख लिया। तो ये होती है आउटर लेयर। तो आप लोग इसमें खाली लाइन लिखो, बस ऐसा करके लिख लो आउटर लेयर। आउटर लेयर लिख लिया। नंबर 2 लिखो बेटा एंडोथीसियम। दूसरी होती है कौन सी, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो सेकंड नंबर पर होती है। ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, एपिडर्मिस। सेकंड एंडोथीसियम। इसके इसमें लिखो डैश लगा के लिखो हाइड्रोस्कोपिक लेयर। क्या लिखो, हाइड्रोस्कोपिक लेयर। बेटा हाइड्रोस्कोपिक का मतलब पता है आपको क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसके पास हाइड्रोस्कोपिक लेयर होते हैं। तो जो बाहर से जो मॉइस्चर होता है वो देना होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वाली लेयर क्या करती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो आपको ब्रेक में लिख लो, देखो हैविंग हाइड्रोस्कोपिक लेयर, हैविंग हाइड्रोस्कोपिक लेयर absorb moisture
एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, लिखिए फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये बेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एक ब्रेक बंद कर लो, इसके बाद लिखो हेल्प इन द, और भी हेल्प, हाँ इसी लिखो हेल्प इन द, और भी हेल्प करती है, हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ पॉलन सैक, डेहिसेंस, डेहिसेंस DEHISCENCE, डेहिसेंस ऑफ पॉलन सैक, डेहिसेंस ऑफ पॉलन सैक, सही है। तो ये डेहिसेंस में हेल्प करती है। और सेकंड बेटा एब्जॉर्ब क्या करती है, मॉइस्चर, किससे, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक एयर होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड देखो मिडिल लेयर, तीसरी कौन सी होती है, मिडिल लेयर, इसमें भी कुछ मान लो, ठीक है, ये भी किसी काम की नहीं है, कोई ऐसी नॉर्मल होती है, देख लिया। ये इसके बारे में एक बार देख लो, ये इसके बारे में देखो, शॉर्ट लिव्ड, ये सबसे कम टाइम तक रहती है, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, मिडिल लेयर, जैसे आगे लिखो बेटा शॉर्ट लिव्ड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 4 हेडिंग डालो, टैप्टम, क्या डालो, टैप्टम, ये वाला, टैप्टम डाल लिया। इसमें लिखो बेटा इट इज द इनर मोस्ट, इट इज द इनर मोस्ट, इट इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर, इट इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर, कॉमा लगाओ और लिखो मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब बहुत सारी साइटोप्लाज्म से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। इसके बाद लिखो कॉमा पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म that provides nourishment to the developing pollen grain, nourishment to the developing pollen grain। कल कौन से दिन आया था, तुम याद है, डेवलपिंग सभी है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, लिख लिया। तो टैप्टम जो लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, ये क्या करती है, नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन देती है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए, क्लियर। और एक मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पे बेटा ये सीक्रेशन भी करती है, सब्सटेंस ऐसे बोलते हैं स्पोरोपॉलन, क्या बोलते हैं, स्पोरोपॉलन, सही है। इसका एक सीक्रेशन भी करती है, लेकिन देखो मत, ये किताब में लिखा हुआ नहीं है, सही, लेकिन ये बात लिखा इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आपको, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट लिखो, आप लोग ही बनाओगे, बनाओगे, चलो तुम सही बनाओ। ये ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखो, ये क्या है, सही है, इसीलिए बोलते हैं टेट्रा, ठीक है। वाई लोग बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं, अभी हम कितनी है, फ्राइडे को मिलेंगी, गूगल पर आएगा सरकारी जरूरी देखो से कैसे ना काम सरकारी में तो बोलिए
लास्ट में बदल देना बदल देना थोड़ा। बदल दो बेटा, आप लोग मेहनत करते रहो खाली। हाँ फिर आप सर बदल ही देंगे। फिर आप बदल देना और क्या। सर मैं कुछ भी करूँ। नहीं ऐसा नहीं होता है। बस अगर आप बदले के साथ पूरी किताब तैयार करते हैं सर फिर तो। बेटा ये आपका फर्ज बनता है, ये मुझे बताना तो ना पड़े आपको। यस सर बात कब होगा सर टेस्ट? कब होगा टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट हुआ कभी ले सकता हूँ। इसका मतलब कैसे सर? ये टाइम बताओ। कभी कैसे ले सकते हो सर? ये धमकी दो। ये धमकी नहीं आप लोग इतना तैयार रखो, समझ रहे हो? आपको तैयार नहीं है तो बताइए। तो बस पसंद करना बड़ा कम याद करनी है। क्या कह रहा है बेटा? ये लिख लो चीजें, ठीक है? और बकाया लिखो मत। और स्पोरोज जिनस टिश्यू के अंदर होते हैं कॉलन मदर सेल। क्या होते हैं? कॉलन मदर सेल। क्या लेट आया मुझे? सर भूख ये लग बना लो ये बेटा, ये बना लो प्लीज। तेरा राइटिंग बहुत बढ़िया है, थोड़ा सही से लिखो। इधर वाला बनाओ, वो तो मैंने ऐसी गंदा गंदा बना दिया, इसलिए इधर बना दिया। ये पता है किसका सेक्शन है? एंथर का। उस दिन आपको पूड़ी खिला दी मैंने, देखो ये कह रहा था पीछे बहुत कि सर पूड़ी खिलाओ पूड़ी खिलाओ, मिल गई नहीं। मैं कह रहा था चलो तुम्हें दिलवाऊंगा। तो राजीव सर ही तो थे। मैंने उनसे कह दिया ना, मैंने बच्चे को पूड़ी खिला दो। वो मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा मैं क्या करूंगा ले जाके, बच्चे को दे दो। और आपने मेरे में चेप दी सब। और इसको मैंने 5 घर दिन भी बांध के ले गए। मैं क्या करती सर? इसने शाम खाना था ये ना, घर भी ले गए। इसने खाना नहीं खाया। गलत बात है। एक डिब्बे में कितनी पूड़ी थी? पता नहीं, गिनी नहीं सर। किसने गिनी थी? किसने गिनी थी? पता नहीं हैं? 5 नहीं, एक में 12-13 थी। क्या 5 या 6। अरे नहीं 6 नहीं, ऐसी थी। नहीं 12-13 की सफाई कर रहे हैं। 9 थी 9। 10 तो नहीं थी, 5 ही थी इसमें। अब ये पता है आरती 5 डिब्बे ले गई थी। 9 पंजे 10 तो नहीं थे सर। 45। इसके पूरे घर ने खाई, फिर सर बच 9 गई। थी नहीं। मेरे घर में कोई नहीं खाता था पूरी। पूड़ी नहीं खाता है। पहले तो हमारे यहाँ सबको मना है। सबको मना है। चीजें मना चलो है। ये बना दी। बन गया सर। जो ज्यादा communicate करके आया होगा। सर कैल के बारे में थोड़ा बता रहे कैल CA क्या? कैल कैल्प के बारे में? CALP नहीं होगा, KEL। सर, ये क्या बनाया आपने? कैल्प को ब्राउन एल्गी होता है। हाँ, ब्राउन एल्गी का बोलते हैं कैल्प, जो 100 मीटर लंबा होता है, हाइट होता है। उसका होल्ड फास्ट होता है, फ्रंट होता है। भाई उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, तो वही तो है। और क्या उसके बारे में? कील जो होता है ब्राउन एल्गी होता है, 100 मीटर से लंबा होता है। उसका जो रूट प्लैग स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, फ्रंट बोलते हैं, स्टिप बोलते हैं। बस 3 चीजें याद रखो, बात करो। प्लांट किंगडम आ गया क्या यहाँ पे? तो वो है ना सारे एक्चुअली करवा में शादी की। अबे हंस रहा है, पढ़ाई कर रहा है तुम लोग? क्या कह रहा था? कील होता क्या है? जानवर होता है। थैलोपाइट्स का ब्राउन एल्गी होता है। हाँ ब्राउन एल्गी होता है। सही है? 100 मीटर लंबा होता है। आप भूल के दे जाते हो। मुझे तो याद रहता है।
चीजों को अपने माइंड में बिठाया करो, कुछ टीवी से नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, राजनीति करेंगे तो सारी बातें याद आएंगी। मैं तो आज देखिए इंसान का भूल जाती हूँ और मैं ये बात है। अगर सारी बातें याद रहेंगे सब तो नेता लोग जो होते हैं वो सब करना पड़ेगा। दिमाग ही वो कहते हैं यूरिया का कट्टा सस्ता होगा, DMT का कट्टा सस्ता होगा, सिलेंडर में सस्ता होगा, ठंडा बन गया सर कितना। बेटा ये बना लिया? यस ए, सर। बोलो मत, ये बना लिया? चलो तो ये समझ गए हम लोग क्या क्या होता है इसमें, सही है। तो अब आप लोग हेडिंग डालो एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या डालो हेडिंग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होगा बेटा? हाँ क्या कह रहे हैं सर? फॉर्मेशन ऑफ Main- माइक्रोस्पोर, सही है। तो हेडिंग डालो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अरे आपने एक पॉइंट नहीं लिखा, इसके बराबर में, तो बराबर कहाँ बराबर में? अरे इसी के बराबर यहाँ सर लिखो। मैं जगह ही नहीं लगेगा, ये नहीं लिखूंगी मैं। बोलो देखो स्पोरोजेनस टिश्यू कहीं भी लिख दिया करो बेटा। हाँ, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू हीरा नहीं लगा। is present at the center of the sporogenous tissue is present at the center of the microsporidium. Center of the microsporidium. It contains, लिख दिया ना? Center of the microsporangia. It contains देखो it contains cell that give rise to the microspore through meiosis. It contains cell that give rise to the microspore through meiosis. सही है? तो बेटा ये आप लोगों ने इतना समझ लिया। मैंने अभी तक क्या क्या बताया? देखो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, जैसे मैंने बोला एंडोसियम होता है, सही है। इसके बाद अगर हम एंथर का सेक्शन काटे तो बाइलोब डाइथिकस टेट्राड बोल सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जिसमें माइटोसिस होता है तो बनते हैं कॉलन मदर सेल। कौन से बनते हैं? कॉलन मदर सेल में क्या होता है? म्यूसिस होता है, तब क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। जो कैसे होते हैं? टेट्राड। कैसे होते हैं? टेट्राड। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बेटा इसकी 4 लेयर होती हैं, बाहर वाली, उसके बाद अंदर सबसे इनर लेयर ध्यान रखना है कौन सी होती है? टैप्टम। और एक बात ध्यान रखना है हाइड्रोस्कोपिक लेयर कौन सी होती है? ठीक है, एंडोथीसियम। कौन सी होती है? एंडोथीसियम, जो क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। इतनी बातें आपको अगर ध्यान है तो बस अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हेडिंग डालो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सही है। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसमें, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस is the process of formation of the microspore tetrad। टेट्राड तक बोलते हैं, इसके अंदर कोई 4 सेल होती हैं। क्या होती हैं? 4 सेल। माइक्रोस्पोर टेट्राड from the microspore mother cell, from the microspore mother cell, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका बनना? माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो ऐसे के लिखोगे इसके बाद तो अच्छा लगेगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? बेटा आप टाइम ज्यादा नहीं बचा है, समझ लो जितनी पढ़ाई कर सको उतनी करनी है।
तुम कहते हो हमारा टाइम आएगा, वो आ गया आपका टाइम। अगर अभी नहीं हमारा आया, भी टाइम आएगा। अभी नहीं आया तो फिर बेटा कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिर एक बार एक दिन लास्ट में आके डॉक्टर ही कहेगा आपका टाइम आ गया, नहीं है गुलाम रिश्तेदार बुलाना है इसको। तो इसीलिए अभी आपका टाइम आ गया है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4-5 मंथ तक खूब दबा के पढ़ाई करोगे, सही इतनी कर सकते। और मई में जब आप पेपर देने जाओ तो आपको ऐसा लगे, फिलहाल पहले भी बात कर रहा हूँ मैं, कि हम कुछ नया यहाँ पे पेपर देने जा रहे हैं, ऐसा लगे कि सब कुछ पढ़ा हुआ है और आपके अंदर वो कैपेसिटी है अंदर का, आप क्या जगाना है आपको, कॉन्फिडेंस, सही है, आत्मविश्वास। देखो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखो, स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है, क्या होता है, स्पोरोजेनिक टिश्यू टिश्यू होता है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस, क्या होता है बेटा, माइटोसिस। देखो माइटोसिस हमेशा क्यों होता है बताओ, सेल का नंबर बढ़ाने के लिए हमेशा तभी होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस का क्या बनता है बेटा, पोलिन मदर सेल, सही है। अब इनमें क्या होगा बताओ, मियोसिस होगा, क्या होगा, तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक की मदद से नहीं बनेगा, माइक्रोस्पोर। डॉटर सेल्स। और क्या बनता है, टेट्राड, कैसा होता है, टेट्राड होता है, सही है। अब इसमें क्या होता है, मैच्यूरेशन, क्या होता है, मैच्यूरेशन। और क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन, क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन्स। अब मैं देखो आपको थोड़ा सा ऐसे तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब बैठ समझो थोड़ा सा, ये इतना बताया, ठीक है भाई। अब देखो अगर मान लीजिए स्पोरोजेनिक टिश्यू है, ये क्या है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, ये मान लीजिए क्या बन गया, पीएमसी, क्या बन गया, पोलन मदर सेल, पीएमसी, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोजेनिक। अब देखो यहाँ पे बेटा बताओ म्यूसिस होगा, क्या होगा, तो पहले क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट, क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा। तो ये पता है कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, सही है। और जब इसे म्यूसिस सेकंड होगा, क्या होगा इसके बाद, 4 में डिवाइडेड, सेकंड होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, 4 सेल्स डिवाइड, तभी तो इसको बोलना है टेट्राड, टेट्राड बन गया। तो ये क्या है बताओ, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, देखो समझो, इसके बाद क्या होता है, ये जो होता है ये अलग अलग हो जाता है। तो ये सेल निकलेंगे, 4 निकलेंगे ना, तो इनमें फिर क्या होता है, माइटोसिस, एक सेल से क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस। और जब पोलन ग्रेन बनता है उसके बाद 2 टाइप की सेल होती है, दो न्यूक्लियस होते हैं, कितने होते हैं, ये ऐसे बोल सकता हूं 2 सेल होती है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस, और इसी को क्या बोल सकते हैं, मैच्यूरेशन। अब देखो एक से बता रहा हूँ, ये एक है का, एक ले रहा हूँ, ठीक है, एक ले रहा हूँ, टाइम से ले रहा हूँ। अब क्या होगा, इसमें एक सेल होती है बेटा, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव, जो बड़ी होती है। और एक कौन सी होती है, जर्म सेल होती है, जर्म सेल, कौन सी होती है, जर्म सेल। अब देखो क्या होता है, वेजिटेटिव सेल कैसे होती है, बिग होती है, बड़ी होती है, कैसे होती है, स्मॉल होती है। ये इसको क्या देती है, न्यूट्रिशन, क्या देती है, न्यूट्रिशन। अब इसमें जब माइटोसिस होता है जर्म सेल में, क्या होता है, यहाँ पूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार जब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, सही है। तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद पता है 2 मेल गैमेट तभी तो बनते हैं, जब जर्म सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, क्या होता है, माइटोसिस। तो यहाँ पे 2 गैमेट बन जाएंगे और एक तो क्या होगी, वेजिटेटिव सेल, समझ गए आप लोग। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। ये क्या है, पूरा बन गया, क्या, पोलन ग्रेन, क्या बन गया, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के बाद तभी तो होते हैं 2 मेल गैमेट, कितने होते हैं, ये तो पता है आपको, सही है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको 3 सेल स्टेज, क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज। क्लियर हुआ। तो आप लोग ये लिखो पहले, ये ऐसे न्यूक्लियस का। हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद ये ऊपर का हिस्सा है, इसके बाद नीचे वाला बनाओ बेटा, यहाँ से लिखना, ठीक है, इसको से और यहाँ से लिखना।
ब्लॉक में परफॉर्म आया नहीं आया? ये परफॉर्म आया था? हाँ जी। अरे आया था। तुम उधर नहीं गए? आपसे कह लिया था। मैं 2 मिनट के लिए गया था तो वहाँ पे बेचारे बहुत उगले थे बैठे थे। बेचारे 2 मिनट चला आया। अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे ना, हमारा नंबर कब आया? हाँ, उनकी जिंदगी को बर्बाद हो जाए। उन्हें पता था। 2 घंटे बर्बादी होती है। शादी और क्या? वो नहीं गए। खत्म होने के बाद मेरा साथ नहीं बेटा तो बात ही नहीं। आजकल की जलाई में वो तो उसमें नहीं है ऐसा कुछ। ये पूरा मजा है। बेटा अपना बात ही सही तरीके से। इसको एमबीबीएस में एडमिशन तो मिला तो ये अगले साल ही शादी करेगा। हाँ ये वही है। और बताइए देख रहे हो? शादी कितना बड़ा है? नहीं कुछ बता रहे हैं। मतलब एक एमबी फ्री मिलेगा। एक तो हमारी होगा अभी तो इसी बात मतलब ही नहीं रहेगा सर। ये आपको भूल जाए कैसे आपको भूल जाएगा तो क्या दिक्कत है? हमारा क्या रहेगा? कुछ सीख के जाएगा। अरे बेटा वो फिर इसका नहीं लाभ है ऐसे तो मतलब सुनाओ है हर चीज कैसे होता है सब कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। हो गया अच्छा ऐसे तो क्रिकेटर को क्रिकेटर ही होने चाहिए तो आईएएस एमएलए है नहीं वो ज्यादातर अभिनेत्री की शादी करते हैं। हाँ ये बात है सही कह रहा है। वो नहीं अभिनेत्रियां उनसे शादी करती ये सर हो गया एमबीबीएस क्लास में इस टाइम डॉक्टर मैंने है हस्बैंड का नाम बेटा ये मान लिया आपको बताओ चलो मान लिया तो ये समझ गए हम लोग हाँ बना दो तुम मान लिया कौन वो थोड़ी मान लिया मम्मी छोटी है पेन भी कर दिया सर आप मुझे चश्मे अच्छे लगते हैं अच्छे लगता हूँ नहीं अच्छे लग रहे हैं अच्छे लगते तो पता नहीं सही है नहीं चश्मा आप पे ज्यादा ही सूट चलो होगा ये वो आज आ जाएगा शाम को आ जाएगा बेटा ये देखो पहले ये बताओ ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया बताओ ये क्या कह रहा है देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था इसको में किस था माइटल था कॉलम का क्या है इसमें क्या मिसेस क्या बन गया माइक्रोस्कोप टेट्रा वेंचुरस में क्या बन गया पॉलिंग ग्रेन समझ गए आप लोग पॉलिंग ग्रेन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ध्यान रखना दो टाइप से होती है वेजिटेटिव और जर्म सेल ठीक है जर्म सेल में जब मैटल होगा तो क्या बनेंगे दो मेन गैमेट पता है आपको दो ही तो बनेंगे वो तो न्यूट्रिशन में ही होती है वेजिटेटिव इसके बाद पता है क्या होता है रिजर्व फूड क्या होता है रिजर्व फूड मेटेरियल हाँ समझ गए और बेटा ये क्या होती है इससे क्या होता है मेल गैमेट ये क्या बनाएंगे मेल गैमेट क्लियर
इधर भी है वो सही है। इसके पास क्या होता है रिजर्व मटेरियल और इसके पास क्या होता है मेल गैमेट जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल में जब माइटोसिस होता है दो मेल गैमेट बनते हैं, वही तो बनते हैं। तभी तो बेटा प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जी सर। कैसा होता है डबल फर्टिलाइजेशन, सही है। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोग समझ गए पूरी कहानी? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बताओ नहीं है। देखो मैंने क्या बोला फिर से सुन लो। माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अगर आप एंटर देखोगे उसको काटोगे सेक्शन तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। उसको अंदर टिश्यू होता है, उसमें क्या बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। उसमें क्या होता है माइटोसिस होता है, क्या होता है पॉलिन मदर सेल बनती है। पॉलिन मदर सेल में क्या होता है म्यूसिस होता है, माइक्रोस्पोर बनता है जो टेट्राड होता है। टेट्राड क्या होता है अब वो ब्रस्ट हो जाएगा तो 4 सेल निकलेंगी, 4 ही तो होंगी। उसमें क्या होगा माइटोसिस होगा, तो 2 सेल का बन जाएगा क्या, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल क्या होती है जर्म सेल, मतलब जो जर्म सेल का मतलब वही तो है। जर्म सेल में माइटोसिस होगा तो क्या होगा 2 मेल गैमेट बन जाएंगे और वेजिटेटिव सेल क्या करती है म्यूटेशन देती है। सही है, रिजर्व मटेरियल सेल क्लियर हुआ बेटा इतना? चलो आगे लिखो इसके बाद। हां देखो आप पॉलन ग्रेन, अब तो आपको मैं लिखना होगा कि इससे सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखवा देते हैं। देखो आप पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है हमेशा कैसे होती है हैप्लॉइड, कैसे होती है? अच्छा एक बार बताओ बेटा, एक बार मेरी बात सुनो पहले। देखो भाई ये वाली जो सेल होगी कैसे होगी, डिप्लॉइड नहीं होगी क्या? ये देखो कैसे होगी 2 और ये कैसे होगा डिप्लॉइड, माइटोसिस है ना? हां माइटोसिस क्या है डिप्लॉइड, तो बेटा ये कैसा होगा हैप्लॉइड। समझ गए, ध्यान रखना बेटा। तो डिप्लॉइड ही तो बोला था इसमें, डिप्लॉइड होगा। हां ठीक है, ये कैसा होगा हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? चलो देखो आप पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट एंड जनरली स्पेरिकल। कैसा होता है स्पेरिकल। एंड जनरली स्पेरिकल। इसके बाद देखो मेजरिंग, मतलब मेजरिंग अबाउट 25 से 50 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है वो कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। क्लियर हुआ? चलो अब देखो एक बात सुनो, जो पॉलीमेर होता है उसके ऊपर 2 टाइप की लेयर होती है। कितनी होती है? एक होती है एक्जाइन, एक होती है इंटाइन। सही है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो आप लोग एक पॉइंट लिखो। देखो आप पॉलन ग्रेन is made up of 2 layers। आप पॉलन ग्रेन is made up of 2 layers। कितनी लेयर होती हैं? 2 layers called exine and intine। ये लिख लो एक्जाइन और इंटाइन। यस सर, ये एक्सआईएन लिख लिया? तो देखो ये पॉलन ग्रेन हमारा दिया क्या है बेटा, ये पॉलन ग्रेन है। इसके पास दो टाइप की सेल होंगी। कितने टाइप होंगी? 2 टाइप्स की। ये कौन सी है बताओ? एक्साइन, वेजिटेटिव सेल। जो दांत फाड़ने वाली क्या बात। और ये क्या है? जर्म सेल। अरे वो कुछ और समझ लीजिए ना, तो तुम शांत रहो बेटा। इसके बाद देखो ये वाली जो लेयर होगी, ये अंदर वाली ये कौन सी होगी? इंटाइन। कौन सी होगी? इंटाइन। और ये वाली जो इसके बाहर होती है वो ऐसे होती है। देखो एक्साइन कोटिंग कैसी होती है? ये कौन सी है? एक्जाइन। अब इसके बारे में बात सुन रहा हूं, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान से सुनो। जो एक्जाइन होती है वो बनी होती है एक सब्सटेंस टाइप होते हैं स्पोरोपोलिन। कैसे बनी होती है बेटा? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखो स्पोरोपोलिन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये डिसकंटीन्यूअस होती है। कैसी होती है? डिसकंटीन्यूअस। और तीसरी बात यहाँ पे, तीसरी बात ध्यान रखना है कि बेटा यहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जर्म पोर प्रेजेंट। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसमें? एक्जाइन में। और इंटाइन में इधर आ जाओ, इंटाइन इधर मान लो। ये कौन सी है? इंटाइन। सही है।
इसमें देखो ये पहली बात कॉन्टिन्यूस होती है, कैसे होती है, जन्म और एब्सेंट होता है, सही है। बस आप लोग इतनी बात, और ये बनी किससे होती है, सेलुलोज से। किससे होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। बस इतना डायग्राम बना लो, ये बात लिख लो, उसके टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सही है। बनाओ ये बेटा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, तो समझ जाएगा। फिर आप ये बताना क्या होगा, ये बना देना, सही है। अरे जो लाइन है वो, अरे वो मैंने वो थोड़ा एग्जाम का वो लाइन मिल गई, तो मेरा रैंक मिल ही है, वो एग्जाम आउटर वाली यूनिट कॉन्टेक्ट है, लेयर एग्जाम आउटर लेयर है, इंटरनल कैसी है, इनर लेयर। चाहे तो एक पॉइंट है सर, पहले बना लेने दीजिए। चल मैम को परेशान कौन कर रहा था, कौन सा? मैम को परेशान कर रहे थे, नहीं सर, हंस रहे थे। कुछ मैम कह रही थी तो हंस रहे थे। हंसते क्यों मैम को, बेटा ऐसा मत करो, मैडम है बेचारी, मेरा से अच्छा पैसे दे दे। ऐसा कोई बात ऐसे चली थी, हंसते जा रहे थे। लेकिन टेस्ट में आप लोग बातें मत किया करो, एक बात और सुना करो हमेशा। टेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है अपना पोटेंशियल को देखना। चाहे पहली बात कभी चीटिंग मत करना इसमें सर, जिससे कुछ नहीं आता वो टेस्ट कोई आता नहीं, तो इसलिए और दूसरी बात कि हमेशा पढ़ के आया है टेस्ट में। जब बच्चा 5-6 में होता है तो वो चीटिंग करता है अपने दोस्त की टेस्ट में, तो वैसा ही बताता है करके उसी में फिर लोग कमजोर हो जाता है। सर, जिसको नहीं आता है वही बातें करते हैं, बाकी और कोई नहीं बातें करता है। नहीं आ रहा उसको आराम से बैठ के बातें ही करें। वही कह रही है, कल मैंने पहली बार इनका गुस्सा देखा, आगे बैठ के बोल रहा था ना, तो नहीं देख रहा डिस्टर्बेंस होता है सर, सबको डिस्टर्बेंस होता है, कोई बोलता है तो सर, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर बीच में थोड़ा सा भी बोल देना तो फिर वो गलत है, हमेशा प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मुझे ये क्यों बोला मैंने एग्जाम बहुत अच्छा है, समझ में तो आता है। हाँ नहीं, मुझे तभी प्रॉब्लम होती है अगर कोई बीच में बोले, तो मैं घर पे किसी को नहीं बोलूँ। सर अगर आपकी तरफ वो दो, एक लड़का आया और एक लड़के को आपको खराब है, वो और एक वो लड़की इतना बोले हैं वो दिन पेपर में गटर में क्या है वहाँ वाले पेपर सेंटर कौन था अब से हुआ एक हाँ समझ गया एक लड़की वो हम यहाँ जो भी है वो इस बार का सिलेबस सही होता है सर, बहुत गलत इस बार नहीं। अरे वो कुछ बच्चों का नीचे जुड़ता में क्या होता हाँ अब वो
बेटा ये बनानी है आपको, बताओ Yes, sir. ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। हमको क्या ध्यान रखना है, 2 लेयर होती है, एक्जैन और इंटैन। जो एक्जैन होती है किससे बनती है, स्पोरोपोलिन से, जर्म पर प्रेजेंट होता है, डिसकंटीन्यूअस होती है, सही है। इंटैन जो होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, जर्म पर एब्सेंट होता है और सेलुलोज और पैक्टिन इतना ध्यान रखना है। चलो ठीक है, लिखो। आप कौन सा पॉइंट दिखाने वाले थे, दिखा दीजिए। अब कॉमन पॉइंट लिखो। नहीं अभी आप कुछ बता रहे, अभी कोई नहीं बताएगा आपने कुछ बोल रहे थे, चाहे लिख लो। इनर और आउटर का। हाँ अच्छा ये मैंने बोला, बोला कि एक्जैन आउटर लेयर होती है, ये कैसे होती है, ये तो पता है। सही है। तो हम लोग बेटा क्या अभी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट देखो। pollen grains are well preserved, well preserved as fossils, are well preserved as fossils। fossils का मतलब क्या होता है, फॉसिल्स का मतलब होता है जो पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे मतलब जैसे हम आपको जीवाश्म फॉसिल्स होता है तो हाँ ये तो होता है। फॉसिल्स का क्या होता है, आपने क्या बोला सर, फॉसिल्स। फॉसिल्स का बोल रहा हूँ, फॉसिल्स बोल रहा हूँ मैं, तुमको समझ नहीं आ रहा। फॉसिल्स बोल रहा हूँ, हाँ फॉसिल्स ड्यू टू स्पोरोपोलिन, due to sporopollenin, because it cannot be degraded by any enzymes, and chemical बेटा आप मतलब इसका क्या है, बहुत सारे ऐसे हमें, जैसे हमें चीजों को पता लगा जो हम पहले कहते थे कि वो क्या खाते होंगे, तो पता है जैसे हमें फॉसिल मिला, कोई कंकाल मिला किसी का, तो उसके अंदर जो स्टमक वगैरह था उसमें उसके जो पॉलिन ग्रैंड थे वो अब भी थे, तो साइंटिस्ट ने देख के पता लगाया कि ये प्लांट पहले होते होंगे। इसका मतलब ये होता है जो पॉलिन ग्रैंड्स होते हैं वो बहुत, उसके ऊपर जो आउटर लेयर होती है किससे बनती है, स्पोरोपोलिन से, किससे बनती है, और ये स्पोरोपोलिन कभी खत्म नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता ना किसी केमिकल से ना किसी एंजाइम से, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिससे क्या होता है कि हम इसे बहुत सालों तक रख सकते हैं, सही है, हाँ बहुत सालों तक। तो अगर पहले क्या खेती होती थी, तो अगर उसके पॉलन अब भी हैं तो उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि पहले क्या होता होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ब्लैक पेन से देखो, एट मैच्योरिटी our pollen grains consist of 2 cells at maturity, our pollen grains consist of 2 cells, TWO 2 cells, consist of 2 cells, TWO 2 cells। देख लिया। नंबर 1 देखो वेजिटेटिव सेल, कौन सेल है, वेजिटेटिव सेल। अभी हमने आपको बताया बेटा यहाँ पे एक थी वेजिटेटिव, एक कौन सी थी, वो जर्म सेल, या उसको बोलते हैं जर्मेटिव सेल, ठीक है। तो देखो पहले नंबर 1 वेजिटेटिव सेल देख लिया। इसमें देखो बेटा, देखो इट इज बिगर इन साइज, ये साइज में कैसे होती है, बड़ी होती है, इट इज बिगर इन साइज and consist of large irregular shape nucleus, clear, and has रिजर्व फूड मटेरियल। ये क्या आती है बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, कैसा होता है, साइड में कैसे बड़ा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल।
क्लियर हुआ? इसके बाद नंबर सेकंड एंड डालो जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल डालो चाहे जर्म सेल डालो, बात की, ठीक है? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है? एंड डालो जनरेटिव सेल डालिए। ये स्मॉल के साइज में कैसी होगी? स्मॉल होगी। और इसमें जब माइटोसिस होता है तो क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट। कितने बनते हैं? 2 मेल गैमेट। तो देखो इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉलर एंड फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तैरना, फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म, in the cytoplasm of vegetative cell, of vegetative cell, and divides to form TO2, form अब लिखो 2 TWO वाला, 2 मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो आपने, मैंने क्या बोला अभी? मैंने कहा 2 सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव, एक कौन सी होती है? जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल कौन सी होती है? जो बड़ी होती है साइज में, जिसके पास क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एक कौन सी होती है बेटा? स्मॉलर होती है, जिसका नाम क्या होता है? जर्म सेल। और ये क्या करती है? डिवाइड करती है माइटोसिस, और उसमें इससे क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट। क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट, ठीक है? इसलिए कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये डायग्राम बनाओगे क्या? छोटा सा बनाओगे? बनाओगे? तो ये वाला बनाओ, वो तो बनाएंगे, अभी तो बनाएंगे। यही तो यार, तो ये तो पता है। चलो बनाओगे? बनाना चाहिए वैसे सर, तो रहने दो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपना बना हुआ 2 जगह तो बना लो। देखना, देखो देखो इन ओवर 60% इसी में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब पॉइंट लिख लो लगातार। देखो इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म pollen grain are 2 cell stage, सर बोलेंगे 2 TO2 वो TWO वाला 2 सेल स्टेज, समझ गए? एंड इन 2 सेल स्टेज, एंड इन 2 सेल स्टेज। अरे 2 वही तो मैं बोला, तुम बोल लिख रहा TO2 वाला। एंड इन रिमेनिंग स्पीशीज, आपने क्या लिखा बताओ? मैं फिर बोल रहा फिर से बोलो। हूँ। देखो मैंने बोला इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म pollen grains आर 2 सेल स्टेज, 2 वाला सेल स्टेज बोल रहा हूँ, 2 वाला सेल स्टेज एंड रिमेनिंग एंड रिमेनिंग स्पीशीज, एंड रिमेनिंग स्पीशीज, यहाँ पे मिल गया बेटा? एंड रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली मतलब माइटोसिस, क्या होगा? डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज, माइटोटिकली मतलब माइटोसिस होगा ना भाई, माइटोसिस लिखो। अब टीओ वाला लिखना, टू गिव राइज, टीओ वाला पता है सर, लिख लिया? टू गिव राइज। अब लिखो इसका 2 TW वाला। अरे मैं क्या करूंगी, बार-बार आ रहा है, मैं क्या करूंगा? TW वाले को 2 मेल गैमीट। हमें पता है सर कहाँ पे 2 और कहाँ पे 2 लिखना है। अच्छा तभी तुम उल्टा भी लिख दो, मेल गया तो सही 2 मेल गैमीट लिख दिया। बिफोर pollen grains, और इसको बोलते हैं बेटा, इस ऐसे pollen grains क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में देखो 3 सेल स्टेज, क्या बोलते हैं? 3 सेल स्टेज। हो गया। क्यों? क्योंकि 2 मेल गैमेट होंगे और ये कौन सा होगा? फीमेल। वेजिटेटिव सेल, फीमेल गैमेट, ये वेजिटेटिव सेल होगा। समझ गए हम लोग?
चलो नेक्स्ट को। अब देखो एक बात सुनो, अरे ये थक जाते हो आप लोग लिख बेटा। इस बात देखो, पॉलिंग ग्रेन्स होते हैं, पॉलिंग ग्रेन्स कुछ को उनसे एलर्जी होती है। क्या होती है? तो उसमें देखा होगा अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ऐसे सारी डिजीज हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट है ना, ऐसे देखो पॉलिंग ग्रेन्स, पॉलिंग ग्रेन्स कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉलिंग ग्रेन्स कॉज एलर्जी, कॉज एलर्जी, कॉज एलर्जी। सही है? जैसे का लो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, इनसे कौन सी चीज आती है? अस्थमा। हाँ अस्थमा होता है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। देख लो इसकी बीमारी है अस्थमा नहीं दिखा तो बोली थी ब्रोंकाइटिस। ये लिख दिया ठीक है, ले लो सर अब तो कुछ देव बोल उससे नहीं बोल रहा हूँ। BRONCHITIS ब्रोंकाइटिस। क्लियर? ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? जो ब्रोंकियल हाँ ब्रोंकाइटिस होते हैं उसी में सोलन वगैरह आती है। सूजन आ जाती है। हाँ और उसमें सांस लेने प्रॉब्लम होती है। ठीक है? अस्थमा का मतलब क्या होता है? सब सांस लंग्स के अंदर ब्रोंकियल। क्लियर हुआ? सांस लेने में दिक्कत। सही बेटा, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये तो देखो पार्थिनियम, PARTHENIUM, पार्थिनियम। आगे देख लिया? और कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास, कैरेट हाँ CARROT, कैरेट ग्रास causes pollen allergy, causes pollen allergy। पार्थिनियम का मतलब पता है क्या होता है? हैं? बताओ। इसमें सीड नहीं नहीं, पार्थिनियम चिनोपोडियम किसी का वर्ड निकलने बताओ उसका। रुक जाओ, क्या बोला? कैरेट ग्रास causes pollen allergy, pollen allergy। अरे इसमें क्या देख रहे हैं? हाँ गाजर घास तो उसे बोलते क्या है बताओ? इसका पूरा नाम होता है पार्थिनियम चिनोपोडियम। अभी तक इसे पता है क्या बोलते हैं? बथुआ बोलते हैं। ये तो मैंने परसों खाया। हाँ उससे बरतो खाया। साग अरे वो तो नहीं बथुआ ये जानते हो? पता है इसका नाम नहीं जानते हैं तो पता पराठे बनते हैं उसके। पराठे बनते हैं। हाँ पराठे बने खाए, पराठे खाए। तो उसी को बोलते हैं पार्थिनियम चिनोपोडियम बथुआ। इससे इसके पॉलिन ग्रेन्स एलर्जी होती है। मेरे गेहूं में बहुत है। मेरे होते से ले आना। पॉलिन ग्रेन्स होता ही नहीं। आरती को ले आएगा ये, सही ले आना। नहीं भाई ये काम नहीं करता लाने वाला। क्या क्या मेरे घर से बहुत मिल जाता है। मुड़ना बहुत पड़ता है ना, मतलब दवा लगा देता हूँ जो फूल जाता है। हमारे यहाँ लेने आ जाता है घर पे से। अरे नहीं दुकान अरे लोग पता है गांव में सब खेत खराब हो जाती है उसको तोड़ के हाँ सर वही तो दिक्कत, इसके लिए दवा लगा देता हूँ सब फूल जाता है। अच्छा बेटे तो तुम लोग यूरिया का यूज करो। अरे नहीं यूरिया का है, स्प्रे होता है उसका। एक बार हमारे यहाँ पे वुड का काट के तो सर लाही भी हो जाए ना तो लाही भी तोड़ के ले जाते हैं है साथ। ना, बड़ा बड़ा बहुत लंबा पेड़ हो जाता है उसका, तो वो सब काटा और यहाँ पे बेच गए वो सब खरीद। तो बिक जाता है और क्या? वो तो बिक जाता है। वो नहीं खाया जाता है हमारे यहाँ, वो हमारे खेत वाला खाली खाया जाता है। अच्छा वो वाला नहीं खाया जाता है। तब जाता है ना। वही लोगों ने खा लिया होगा आदमी से। प्राइवेट है उसमें। हमारे यहाँ तो बेचने आते इसलिए उसी के तो प्राइवेट खाए हैं। नहीं सर हमारे यहाँ तो बेचने आते हैं। वो एक बार बूढ़े वो बेचने आते हैं, वो अपने खेत से ही लेकर आते हैं। चलो ये सही है। नेक्स्ट को, नेक्स्ट पॉइंट को बेटा। टीवी की चीज जैसे वो बता रहा है। ये आरती बता दूध बास खा लेती है साग। अरे दूध बास को बन जाता साग? नहीं खा नहीं बनता है सर, नहीं बनता। पूजा की नहीं होती है दूध खा। अरे इसे खा लेती है, इसे बनाया खा लेती है, वो बात सही है। चलो ये देखो, देखो पॉलिन ग्रेन्स आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा। देखो पॉलिन ग्रेन्स आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉलिन ग्रेन्स आर हाईली न्यूट्रिटियस, हाईली न्यूट्रिटियस। सब सर समझ गए। समझ गए ना? न्यूट्रिशन बोल नहीं मिलना। Grains are highly nutritious and used as food supplement.
यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, सही है। एज पोलन टैबलेट एंड सीरप, देखा मैंने। एज पोलन टैबलेट एंड सीरप। टैबलेट सिरप। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, इसके पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो इसका यूज पता है किसमें होता है? फूड सप्लीमेंट के रूप में होता है। आप इसकी टैबलेट खा लोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। किसकी इसी की पोलन, वो पोलन ग्रेन्स की। बदुआ का। इसका आता है बी पोलन, नाम बी पोलन ऐसे आता है, ठीक है। तो इससे कैसे काम आता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग डालो पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी है बेटा, ये टॉपिक है हेडिंग है पोलन वायबिलिटी। कौन सी है सर? इसका मतलब पता है क्या होता है पोलन वायबिलिटी का? इसका मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स है, सही है, वो हवा में आया, कहां से? एंथर से। तो उसके बीच में वो कितना टाइम लेगा जब तक वो लिविंग स्टेज में रहेगा, और उससे पहले वो किसमें पहुंच जाए? स्टिग्मा में, सही है। तो वो बीच का टाइम पीरियड क्या होगा? पोलन वायबिलिटी। समझ गए आप लोग? तो लिखो टाइम पीरियड। बेटा ये हेडिंग डाल लिया? जी सर। इसका मतलब समझ गए? देखो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स जब एंथर से डाइसेंस होता है उसका ईयर में आता है। ईयर में आने के बाद जब वो कब तक स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट हो सकता है, उसका वो टाइम पीरियड अलग अलग होगा सबका। अब एक बताओ गेहूं का है मान लिया, तो उसका बहुत कम टाइम होगा, ऐसा ना 1 साल होगा, क्योंकि गेहूं की पूरी फसल ही होती है खाली 5-6 महीने की। इसीलिए तो देखो द टाइम पीरियड अंडर which pollen grain time period under which pollen grain able to germinate on stigma। on stigma। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? मैंने बोला टाइम पीरियड अंडर विच पोलन ग्रेन आर एबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, सही है। स्टिग्मा में जर्मिनेट होने से पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? पोलन वायबिलिटी। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, आज लिखना वो प्रोग्राम लोगों ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं? तो समझा बोलो देखो इसके बाद देखो इट इज वेरिएबल for different plants। It is variable for different plants। It is variable from different plants like 30 minutes in the rice, 30 minutes in the rice, comma wheat, rice comma wheat, गेहूं, राइस कॉमा wheat। इसके बाद देखो several month in the member of leguminaceae ये फैमिली का नाम है लेग्यूमिनेसी। दाल। हाँ एंड सोलेनेसी। लेग्यूमिनेसी था, इसमें लेग्यूम लाइक स्ट्रक्चर फ्रूट की। मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली, आलू फैमिली, सही है। और लेग्यूमिनेसी क्या बोलते हैं? दाल, जिसमें लेग्यूम लाइक फ्रूट होता है, सही है। हाँ पल्स दाल वगैरह, ये अरहर वगैरह, सही है। कौन सी दाल है सर? सारी दाल उसी में आती है, लेग्यूमिनेसी में। अरहर हो गया, उड़द हो गया, मटर हो गया, जो भी होता है सब, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब हेड डालो आप लोग पोलन ग्लैंड। और कौन सी दाल होती है? हेड डालो पोलन ग्लैंड
और कौन सी होती है? काली पीली एक अरहर होती है, चने की दाल। एक उड़द होती है। और की दाल कसे की दाल देखी? नहीं मसे की देखी कसे की अरे नहीं कसे की दाल? कसे की दाल हैं? कसे की दाल कौन सा क्या फंसे की कसे की ये कसे कौन की सा दाल। है? कसे की दाल? नहीं देखी है। वो मूंग की दाल होती है उसकी तरह। वो लाइट ग्रीन कलर कौन सी मूंग की दाल? अरे वो तो मरीज को दी जाती है ना मूंग की दाल। नहीं सर, और कोई खा नहीं सकता क्या? हाथ नहीं खा सकते ना उसे? मुझे सबसे बेस्ट था कौन सी? पीली वाली नहीं पीली वाली, पीली वाली काली कौन सी? वाली। वो वाली अरहर की दाल। की अरे मसूर की सर, तुम समझ नहीं आ रहा कौन सी दाल का कर रहा हूँ। मूंग की। पूरी होती है पूरी। हाँ खड़ी मसूर दाल क्या? मल्टी हैं? खड़ी मसूर दाल। खड़ी मसूर सर, मसाला बोलते हैं मसाला। सबसे बेस्ट लगता है मुझे। क्या वो? खाड़ी दाल मुझे मुझे अच्छा लगती है पर नहीं अच्छी लगती है सर। मैं ये तो कभी नहीं खाता। ये अरहर है मसूर, ये तो बहुत ये बेकार है। मसूर हमने बचपन से खाते हैं सर। मसूर होती है काली। इनसे मेरी याद था कब से जैसे मैं हॉस्टल में रहा था, बहुत गंदी बना के मिलती है। तो हॉस्टल में पर डे तुम्हें एक दाल खानी है वो सब अरहर वाली, तो दोपहर में खानी है। तो इस चक्कर से मेरी इतनी आदत लग गई, इतनी आदत कभी नहीं खाता उससे। लेकिन वो वाली नहीं मिलती थी वहाँ पे, वो घर पे मिलती है। सर वो अच्छी भी लगती है। वो कम मिलती है ना, वो घर पे ही मिलती है खाने। तो वही तो कहते हैं वो कम, वैसे भी कॉमन में भी कम आता है। मैंने एक बार दुकान में देखा मसाला है, मसाला पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा यार खड़ी मसूर बोलते थे तो खड़ी में कहना मसूर चाहिए, मसूर की खड़ी दाल। मसूर। बड़ी वाली दाल खड़ी मसूर बोलने के लिए बता देना, मैं वही दे देंगे, कोई बना मसेरा दाल का भी नहीं है। लेकिन हम बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि तो वही बनाते आपको हैं। बनानी आती है सर? और क्या बनाने में क्या है? सर के खाना नहीं बना पाते ना मैं बना देव सर अच्छा देव सर बनाते हैं बनाते हैं। मैं दाल बना लेता हूँ, कुकर में रख दूँ, क्या दिक्कत है? तो बन जाती है। अब वेन से बर्तन धोते हैं। बर्तन बना लेता हूँ। नहीं धोने की गलत बात वेन नहीं सर है। आप नहीं समझ सकते हैं। अब खाना बनने को शाम को बना लेते हैं कभी कभी तो मतलब बारातों में चलता है। वैसे लगभग बगैर दावत के चलता है बारात। नहीं नहीं मेरा आप नहीं मैं जा नहीं सकती जानकर सर देव सर का थे पहले क्या बिना दावत के। जब छोटे होंगे तब जाते होंगे, अभी तो नहीं। नहीं सर जब गए थे वहाँ हाँ तो वहाँ तो जा सकते हैं, यहाँ तो बहुत लोग जानते हैं बेटा, जहाँ मुझे लगा हाँ, ये बात भी है। हर आदमी जानता है लगभग ये सारा। यहाँ ऐसे तो मुझे लगे इधर से आए तो चक्कर है यार, हम तो घर से नहीं आए तो सही लगेगा। पता चले बर्थडे को क्या बोलिए सर आप। चलो भाई देखो हैंड डालो पॉलिन पे, नहीं हैंड डालो पॉलिन पे बेटा, हाँ जी सर। नहीं हैंड डालो बेटा चुप रहो। पॉलन बैंक उस दिन शादी मैंने पढ़ी बहुत सी ज्यादा। पॉलन ओली दे तो बता रहे थे नहीं पता। अभी तक उसमें एक थाली का प्राइस था कितना 1800 कौन सी का था? स्वर्ण का लिस्ता बहुत मेंटेन की चीज है। कहाँ पे है? बहुत maintain। मजा आता है ऐसा लगता है कि सारी यही हो रही है। अगर तुम टिक्की खाने जा रहे हो तो वो टिक्की का रेट जो भी होगा लेकिन वो टिक्की इस प्लेट में मिलेगी 20 रुपए कम से कम। अब वो एक बार में बेकार हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कोई उसका दोबारा यूज करेगा। इतना व्यय भी बहुत सोच रहा था कि उसका चम्मच का कलर भी वैसा ही था जैसा वो चीज का बहुत मेंटेन। खाने का पता कैसे था, जैसे पंजाबी ढाबा है तो उसका अलग वो बना हुआ था पूरा स्टॉल, चारपाई पड़ी थी सब कुछ ऐसा वीआईपी बन गया, हमने उसी में खाना खाया था बैठ के आराम से। तो इधर ऐसा हुआ है या कोई अलग अलग सबका फील आ रहा था, तो जहाँ वो कुछ खा रहे थे मजा आ रहा था। बहुत अच्छा लगा। आगे पॉलन वो बैंक लड़का भी तो वो ऑफिस था कोई। हाँ चलो डल किस ने देखो पॉलन में देखो स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये नरेश पाल ऐसे जाने करेगा करना ट्रेन बार कह रहा है सर सबसे पहले ही शॉर्ट करेगा। वही अरे ये तो वही करके आई ये नरेश ऐसे करेगा, ऐसे करना बेटा। डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा, मतलब बुलाएगा। चलो ये देखो स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स for several years in liquid nitrogen several years in liquid nitrogen। और बेटा उसका टेम्परेचर पता है कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, -196 डिग्री। नाइट्रोजन हाँ लिक्विड नाइट्रोजन। हो गया
समझ गए आप लोग? बेटा पॉलन बैंक का मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है कि कभी कोई प्रजाति विलुप्त हो रही तो पॉलन ग्रेन्स हमारे पास हो सकती है पॉलन बैंक पे। सही है। उसमें क्या होता है लिक्विड नाइट्रोजन होती है, इसका कितना होता है -1 ये पता है तुम थोड़ा समझ रहेगा। बहुत ज्यादा माइनस मतलब 0 पे बर्फ बन जाता है पानी। -10 जाओ -20 -50 फिर -100 -100 इतना हो गया कि तुम अगर एक बार करोगे तो बर्फ बन जाएगी तुम समझ रहे हो? सर्वाइव अरे बर्फ बन जाओगी मुझे एक तो वही तो मैंने कहा -10 तक सर्वाइव कर जाओगे, -20 तक कर जाओगे, -30 तक कर जाओगे तो यहाँ पे तो कहते तुरंत मर जाओगे। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया पॉलन बैंक। ठीक है। तो यहाँ पे बताओ पॉलन ग्रेन फॉर्म सर क्लियर हो बेटा? चलो अब हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बता दें आपको बेटा पॉलन ग्रेन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में ध्यान रखना है इंटरेस्टिंग के बारे में। ठीक है मैंने बताया नहीं। इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? यस सर गाइनोसियम। पिस्टिल बोलते हैं। यस स्टिल और मेगा स्पोर। सही है। तो आप मेगा स्पोरोफिल तो आपको हेड डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सही है। और ऑब्लिक करके लिखो गाइनोसियम। क्या लिख सकते हो? गाइनोसियम। गाइनोसियम सही है। ये इसको बोल सकते हैं क्या? मेगा स्पोरोफिल। क्या बोल सकते हैं बेटा? तो आपको सारे नाम लिख लिया करो, कोई नाम दूसरा आ जाए तो इतना दिमाग करो। मेगा स्पोरोफिल सही। अब बेटा इनको बताओ आपको बताया जो हम अगर गाइनोसियम की बात करें तो कैसा होता है? ये तो मैं कई बार बताता हूँ अब जरूरत नहीं मानेंगे। तो ये क्या होता है? ओवेरी होती है। ये क्या होता है? स्टाइल होता है। और ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, इसमें क्या होता है? ये तीन दोनों जोड़ता है। यहाँ पे क्या होता है? ओवरी। ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्लूइड में। किसमें आती है? सही है। तो लिखें इसके बारे में। ये मत बनाओ, क्या बनाओगे? दोबारा बनाओगे? ये आपको पता है सब कुछ। तो लिखें इसके बारे में। देखो द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज गाइनोसियम। क्या बोलते हैं इसको? गाइनोसियम। गाइनोसियम। देख लिया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट देखो द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल। द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल। इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टल नहीं पिस्टिल। पिस्टिल। देख लिया? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा कॉमा स्टाइल एंड ओवरी। क्या क्या होता है इसके पास? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। सही है। तो अब आप लोग ऐसा करो फर्स्ट ए नाम लिखो स्टिग्मा। एक पॉइंट फर्स्ट लिखो स्टिग्मा। देख लिया? इसमें जैसा आगे लिखो इट सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। देख लिया? बेटा नेक्स्ट नंबर सेकंड लिखो स्टाइल। क्या लिखो? स्टाइल। इसमें लिखो ऐसा स्टाइल लिखो। देखो इट कनेक्टेड
स्टिग्मा टू ओवरी, इट कनेक्टेड स्टिग्मा टू ओवरी, इट कनेक्टेड स्टिग्मा टू ओवरी। जो स्टाइल क्या करता है बेटा बताओ, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन बनती है। यस सर। नेक्स्ट नंबर हम देखो ओवरी। देख लिया। इसमें देखो इट कंसिस्ट ऑफ प्लेसेंटा, it consists of placenta which is located inside the ovarian cavity, inside the ovarian cavity। देख लिया बेटा। अब हेडिंग डालो एक छोटा सा, टाइप्स ऑफ गायनोसियम। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ गायनोसियम, टाइप्स ऑफ गायनोसियम। अब देखो, अगर कार्पेल सिंगल है तो क्या बोलेंगे मोनोकार्पली, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे मल्टी कार्पली। तो ऐसे लिखने, तो नंबर 1 लिखो मोनोकार्पली, मोनोकार्पली, मोनोकार्पली। देख लिया बेटा, डैश लगाओ और लिखो इट कंटेन्स a सिंगल पिस्टल, इट कंटेन्स a सिंगल पिस्टल। इसके पास क्या होती है सिंगल पिस्टल, मतलब एक सिंगल ही होगी क्या पिस्टल, सही है। अब नंबर सेकंड डालो मल्टी कार्पलरी, ये डालो मल्टी कार्पलरी। इसमें लिखो बेटा इट कंटेन्स मोर देन 1 पिस्टल, मतलब एक से ज्यादा हो। इट कंटेन्स मोर देन 1 पिस्टल, मोर देन 1 पिस्टल। देखिए कटिंग नहीं है। चलो मैं देखो, अब दो कंडीशन और होती है, एक होती है सिनकार्पस, एक होती है एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है जब फ्यूज होती है, और एपोकार्पस मतलब जब अलग अलग होती है। तो नंबर 1 देखो, इसमें देखो सिनकार्पस, ऐसे है डालो सिनकार्पस नंबर 1, फिर से सिनकार्पस, सिनकार्पस। देख लिया। इसमें देखो पिस्टल आर फ्यूज टुगेदर, पिस्टल आर फ्यूज टुगेदर। ये पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलता हूं मॉर्फोलॉजी में ना पिस्टल आर फ्यूज्ड टुगेदर। जब पिस्टल क्या हो आपस में फ्यूज हो, सही है, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं सिनकार्पस। और नंबर सेकंड देखो एपोकार्पस, पिस्टल आर फ्री, और यहाँ क्या होती है पिस्टल आर फ्री। फ्री। बेटा ये बताओ तुमको इतना क्लियर हुआ गायनोसियम के बारे में? Yes. यहाँ पे आपको पहले पता था ये सब, सही है। मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आपको एक हेडिंग डालो ओव्यूल, ओव्यूल। अरे बेटा पढ़ाई कर लिया करो, जो आपका काम है यहाँ काम भी करते हो। अब यहाँ का क्या काम बताओ तुम लोगों का, क्या काम है? पढ़ाई करना, पढ़ना ही पढ़ना है। और अभी बहुत पढ़ लोगे तो बहुत आगे जाओगे। चलो ठीक है। ओवेल से क्या बनता है? अरे मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि मैं कहता हूँ पढ़ रहा है, तुम कहते हो नहीं कर रहा, हम नहीं पढ़ना है, तो मैं इसलिए ऐसे आ गई। बहुत खुशी है। देखो ओ बेटा ओविल क्या होता है? ओविल से क्या बनता है? सीड बनता है ना। ओविल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। तो इसे क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। देखो देखो आल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। ओवल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। क्या होता है?
चलो इसको फिर ओविल को पालन करनी पड़ेगी। बेटा प्लीज ये नहीं होगा, ठीक है? अब हम देना कर दोगे। हमारे पास टाइम है। वर्षा कौन है? इस पास नहीं पलक सागर, पलक सागर हैं? पलक पांडे ऐसा लोधी वीरपाल सिंह वीरपाल सिंह कौन है ये? अलीना मुरलीधर मेरा इसरा आरती गिरा देना क्या? हाँ उठा दो वीडियो चल रही तो महिला से घूम बंद करो। गाइस